एक बादशाह था, बड़ा ही शौकीन। एक बार महफिल सजाई और एक गुलूकारा को बुला लिया। इससे इतने गाने गवाए कि मौसीकारों के हाथ, सुनने वालों के कान, गुलूकारा की जबान शैल हो गई। थक हार कर उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा, आलम पना, चाहे कोई इनाम ना दें, सामान भी वापस ना करें, लेकिन सांस तो लेने दें। कुछ यही हाल आजकल क्रिकेट में बॉलर्स का है। उनकी तो वो दुर्गत बन रही है कि अब वो भी गए उठे हैं। भाई सांस तो लेने दो। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 दुनिया की सबसे बड़ी लीग का 17वां सीजन है। इसमें जो कुछ देखने को मिल रहा है, इस पर यही कहा जा सकता है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आईपीएल का ये सीजन देखकर हमारा सवाल तो यही है, ये क्या है? कौन सी क्रिकेट है ये? ऐसी क्रिकेट से किसको फायदा हो रहा है? और ये सब करके एज अ गेम क्रिकेट की डेवलपमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सब आपको बताएंगे रफ्तार स्पोर्ट्स में। आप हमारे साथ रहिएगा अपने लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर के साथ। इंडिया हमेशा से बैटिंग की जन्नत रहा है, लेकिन अब तो जन्नतुल फिरदौस बन चुका है। इसकी इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी और शानदार लीग है, लेकिन इस लीग का एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये कि मैचेस होंगे हाई स्कोरिंग, और इसकी झलक हमें पहले मैच में ही नजर आ गई थी। पहला सीजन, पहला मैच, और ब्रेंडन मैकलम ने 73 बॉल्स पर 158 मारे और पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए थे। इसके बाद से आईपीएल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गुजरते सीजन के साथ आईपीएल सिर्फ बैट्समैन का खेल बनता चला गया। 2011 तक आईपीएल में फी ओवर एवरेज 8 से भी कम रन बनते थे, लेकिन आज ये एवरेज 9.4 पर पहुंच चुका है, दुनिया की किसी भी दूसरी लीग से ज्यादा। और वो दिन दूर नहीं जब ये एवरेज डबल फिगर्स में पहुंच जाएगा। पहले कोई टीम 200 रन बनाती थी तो हैरत होती थी, इसे विनिंग स्कोर समझा जाता था, लेकिन 2018 तक ये आम बात हो गई। और अब तो ये हाल है कि 200 रन बनाने पर कहते हैं, लो ये भी कोई रन हुए, अब इसे डिफेंड कैसे करेंगे? ये सब क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। क्रिकेट में बॉल्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है कोका-कोला। इसकी बॉल्स ही इंडियन प्रीमियर लीग में भी इस्तेमाल होती है। 2019 में कंपनी ने अपनी बॉल की साख्त और सिलाई में कुछ तब्दीलियां की, वो भी छुप छुपा के। लेकिन अब देखें 2019 से ही बॉलर्स का हाल बद से बदतर होता गया है। उन्हें बॉल से जो थोड़ी बहुत मदद मिलती थी वो भी खत्म हो गई। एक तो ये चक्कर हुआ, फिर एक और अहम फैक्टर है बैट का। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये है साउथ अफ्रीका के मशहूर क्रिकेटर बैरी रिचर्ड्स। 1970 में ये ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक सीजन खेले थे। मैच में उन्होंने सिर्फ एक दिन में 325 रन बनाए थे, और ये तारीखी इनिंग्स उन्होंने खेली थी इस बैट से जो उनके सीधे हाथ में नजर आ रहा है। और ये उल्टे हाथ में क्या है? ये है 2015 में डेविड वार्नर का बल्ला। लग रहा है एक हाथ में चाकू है और दूसरे में रॉकेट लॉन्चर। और हैरत की बात, दोनों बैट्स का वजन तकरीबन बराबर है, 2 पौंड 10 औंस। एक जमाना था क्रिकेट में छक्का मारने के लिए परफेक्टली टाइम करना पड़ता था, बुरी बॉल का इंतजार करना पड़ता था। इस काम के लिए स्पेशलिस्ट होते थे, हार्ड हिटर, पिंच हिटर्स। आज हिटर तो छोड़ें, कसाई भरती हैं टीमों में। बल्ले की मोटाई और डोलों की ऊंचाई ये सारा काम कर देती है। खराब गेंद का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं, अब तो मिस हिट भी छक्का है। एक वाकया याद आ गया, 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग का पहला सीजन था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ एक ही नेट पर प्रैक्टिस का मौका मिला। तब एक प्रैक्टिस सेशन में हमारे लोकल प्लेयर्स आंद्रे रसल को देखकर परेशान हो गए। भाई ना फुटवर्क, ना पोजीशन, ना बैट का एंगल, और ना ही कोई दूसरा फैक्टर। वो किसी की परवाह किए बगैर सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये कि किसी बॉल पर छक्का कैसे मारा जाए, क्योंकि अब क्रिकेट में सिर्फ यही रह गया है। क्रिकेट की इस मॉडर्न छक्के मार मेंटालिटी को सपोर्ट किया और बहुत से फैक्टर्स ने। एक तो है छोटी बाउंड्रीज। आपको याद होगा एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्री लाइन पर रोप भी नहीं लगाई जाती थी। तब 90 मीटर यानी तकरीबन 296 फीट से छोटी बाउंड्री कम ही मिलती थी। लेकिन आज तो जुर्म यह है कि 50-55 मीटर की बाउंड्री लाइन आम है, चाहे आईपीएल हो, पीएसएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जब हाथ में ऐसा बल्ला हो, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस भी हो और बाउंड्री लाइन इतनी सी हो, तो कौन सा बेवकूफ होगा जो नहीं मारेगा? मेरे ख्याल में तो पूरे मैदान में सिर्फ एक ही बेवकूफ रह गया है, बॉलर। जी हाँ, वो बॉलर जो कभी क्रिकेट का लाडला था, लेकिन आज उससे सब कुछ छिन गया है, मर्जी की फील्डिंग भी और मर्जी की बॉल भी। वनडे क्रिकेट में अब दोनों एंड से अलग अलग बॉल इस्तेमाल होती है, यानी आखिरी ओवर्स में रिवर्स स्विंग का थोड़ा बहुत जो चांस होता था वो भी खत्म। कैसे? क्योंकि 50वें ओवर में जो बॉल होगी वो 24-25 ओवर पुरानी होगी, है ना?
और ऐसा नहीं कि सब ये तमाशा चुपचाप देख रहे थे। आज से 10 साल पहले MS धोनी ने कहा था कि बेहतर यही है बॉलिंग मशीन लगा दें, और ये उन्होंने तब कहा था जब इंडिया जीता था अक्टूबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 351 रन चेस करके। लेकिन धोनी समझ गए थे कि ये हो क्या रहा है। वैसे एक और पहलू भी है, वो ये कि पहले क्रिकेट में विकेट गिरना एक इवेंट था। 90s के अजीम फास्ट बॉलर्स जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं, वसीम अकरम, वक्कार यूनिस और शोएब अख्तर से लेकर ग्लेन मैकग्रा, कर्टली एम्ब्रोस, एलन डॉलैंड, कॉर्टनी वॉश और बहुत सारे नाम और भी हैं। लेकिन अब जो नाम आ रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, वो सिर्फ बैटिंग के हैं। अब तो ये हाल कर दिया है कि विकेटें भी जमीन में इतनी मजबूती से गाड़ी जाती हैं कि 150 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से आने वाली बॉल भी विकेटों को जमीन से नहीं निकाल सकती। आपको वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच याद है ना? जोफ्रा आर्चर की वो बॉल जो टॉप ऑफ दी स्टंप लगी थी। बैट्समैन बोल्ड हुआ और बॉल स्टंप से लगने के बाद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर हो गई। अंदाजा लगाएं विकेटों को कितनी जोर से गाड़ा गया और बाउंड्री कितनी छोटी होगी। यही वजह है कि कार्ट व्हीलिंग और फ्लाइंग स्टंप्स देखे जमाने हो गए हैं। तो इन तमाम हरकतों के बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। IPL 2024 में लगता है क्रिकेट का जनाजा पड़ा जा रहा है। इस सीजन में अब तक 34 इनिंग्स ऐसी आई हैं जिनमें 200 से ज्यादा रन्स बने। सबसे ज्यादा रन्स बल्कि सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड भी 2-3 बार टूट चुका है। अब तो लग रहा है किसी भी दिन 300 रन्स का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। हमने पिछले सीजन में 20 मरतबा 200 या इससे ज्यादा रन बनते देखे थे, जो खुद भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन 2024 में तो अभी सीजन चल रहा है, बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड टूटकर पाश हो चुका है। रन्स की बहती गंगा में सबसे ज्यादा हाथ धोए हैं, बल्कि नहाया है सनराइजर हैदराबाद। उनकी हैदराबादी बिरयानी में पता नहीं कौन सा मसाला है यार, समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है उनके बैट्समैन छक्का लगाने का नहीं, गेंद फाड़ने का मुकाबला कर रहे हैं। ये तो वीडियो गेम में होता था, वो भी चीट कोड लगा के। खुद देखें, SRH ने पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ रिकॉर्ड 277 रन बनाए, फिर कुछ हफ्तों बाद RCB के खिलाफ 287 रन मार दिए। सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड 11 साल तक बचा रहा, लेकिन फिर सिर्फ 19 दिन में टूट गया। इस मैच में तो हद ही हो गई थी। RCB ने भी जवाब में 262 रन ठोक दिए थे, यानी सिर्फ 40 ओवर्स में 549 रन बने। अगर ऐसी बैटिंग किसी वनडे में हो जाए तो समझे 50 ओवर्स में तकरीबन 700 रन बन जाएं। ये देखकर तो हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने भी कहा, काश मैं बैट्समैन होता। यही नहीं, SRH ने लखनऊ के खिलाफ एक मैच में 165 रन का टारगेट 10वें ओवर में पूरा कर दिया। और तो और एक बहुत अनएक्सपेक्टेड टीम ने सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स का 262 रन का टारगेट चेस किया। ये हालात देखकर बॉलर कौन बनना चाहेगा भाई? कोई भी नहीं। कुछ बॉलर्स को भी सांस लेने दो और देखने वालों पर थोड़ा रहम करो। भाई क्रिकेट खेल है गेंद और बल्ले का, उनके बीच मुकाबले का। मैं यहाँ जोर दे रहा हूँ लफ्ज मुकाबले पर, कंपटीशन पर, क्योंकि जब तक तगड़ा मुकाबला या कम से कम बराबरी की टक्कर नहीं होगी, वो चाम नजर नहीं आएगा जिसकी वजह से लोग क्रिकेट देखते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं। नहीं, रिवर्स गियर लगाने की जरूरत नहीं। क्रिकेट को वो जमाना भी नहीं चाहिए जब पूरे दिन में भी बैट्समैन 19 रन बनाते थे। हम क्रिकेट को मॉडर्न बनाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं, बस इल्तिजा यही है कि थोड़ी सी मुकाबले की हवा बनाएं। कोई मैच तो ऐसा हो जिसमें बॉलर भी परफॉर्म करते हुए मिले। फास्ट बॉलर क्रिकेट का ग्लैमर हैं। अगर ना होते तो 150 किलोमीटर फी घंटा की बॉल फेंकने वालों को इतना सेलिब्रेट ना किया जाता। उमरान मलिक से लेकर मयंक यादव तक सबको इतना फेम ना मिलता। लेकिन अगर खेल का बैलेंस ऐसा ही बिगड़ता रहा तो ये बॉलर्स भी खत्म हो जाएंगे, बल्कि वो बैटिंग भी खत्म हो जाएगी जो हम हमेशा से देखते आए हैं, क्रिकेट की क्लासिकल बैटिंग। देखें भाई, आर्ट होता है। क्रिकेट में बैटिंग एक आर्ट है, इसे आर्ट ही रहने दें। आज IPL की मारामारी में विराट कोहली जैसा बल्लेबाज स्ट्राइक रेट के ताने सुन रहा है, बिल्कुल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तरह। विराट IPL में सबसे कम डॉट बॉल्स का परसेंटेज रखते हैं, 40% से भी कम, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ताने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तमाशे ने क्रिकेट की क्लासिकल बैटिंग का खात्मा कर दिया है। शोल्डर वाली गेम खत्म हो गई भाई, सिर्फ चीकी शॉट रह गए। बाबर आजम के जिस कवर ड्राइव पर हमारे फैंस राल टपकाते हैं ना, आज की T20 में इस शॉट की कोई अहमियत नहीं रही। अब तो वी में मारने वाले ओल्ड स्कूल हिटर बन गए और आगे पीछे मारने वाले महान बन गए। ये कोहली की नहीं, आंद्रे रसल की लीग है, जिसके 55% रन छक्कों की शक्ल में है। यही वजह है कि नए बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कोई बॉलर नहीं बनना चाहेगा। ज्यादा देर हो गई तो कोई अगर क्रिकेट का बैलेंस ठीक भी करना चाहेगा तो नहीं होगा। और यही नहीं, साफ नजर आ रहा है कि IPL में तो ऑलराउंडर्स का दी एंड हो गया है, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं,
यानी आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। तो ऑलराउंडर खिलाने की क्या जरूरत है भाई? बॉलिंग करते हुए एक बॉलर ले लें और बैटिंग करते हुए उसकी जगह एक बैट्समैन खिला लें। इस एक्स्ट्रा बैट्समैन की वजह से ही ये तबाही मची हुई है। रन्स के अंबार लगे हुए हैं और बॉलर खड़े तमाशा देख रहे हैं। फिर स्पिन बॉलिंग का हाल भी देखें, बहुत तेजी से स्पिनर्स खत्म होते जा रहे हैं। हमें तो उस दिन से डर लग रहा है जब इम्पैक्ट प्लेयर का कानून इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाएगा। यकीन करें, यह क्रिकेट का आखिरी दिन होगा। ये सब क्यों किया गया? शायद क्रिकेट को कमर्शलाइज करने के लिए, क्योंकि एक मैच में ज्यादा से ज्यादा 20 विकेटें गिरेंगी। ये तो टोटल 20 इवेंट्स हुए। अगर छक्के को इवेंट बनाया जाएगा, बाउंड्रीज को बनाया जाएगा, तो ये तो बहुत सारी लग सकती हैं। हर बाउंड्री पर स्पॉन्सर लाने वाले बैट्समैन को हीरो बनाओ, बॉलर को घास मत डालो, माहौल ऐसा बनाओ, हालात ऐसे क्रिएट करो कि रन्स के अंबार लग जाएं। और ये सब नई नस्ल के लिए किया गया होगा। आज की जनरेशन का अटेंशन स्पैन पता है ना आपको? जी हाँ, बस इतना ही है, बल्कि इससे भी कम है। आज तो ये हाल है कि बास्केटबॉल जैसा तेज खेल भी अपनी मकबूलियत बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तो पूरा मैच देखने जितनी अटेंशन नहीं, और दूसरा इसमें टिकटॉक और इंस्टाग्रामेबल कंटेंट निकालना मुश्किल है। जब बास्केटबॉल को लाले पड़े हुए हैं तो क्रिकेट कौन देखेगा भाई? इसलिए जो इंस्टाग्रामेबल चूज किया गया है वो है छक्के। यार सोचो, अगर फुटबॉल में एक मैच में 20-20 गोल्स होने लगे तो क्या होगा? क्या फुटबॉल का चार्म बाकी रहेगा? तो ये लॉन्ग टर्म में फुटबॉल के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह? जब फुटबॉल के लिए नुकसानदेह है तो क्रिकेट में ये चीज़ कैसे फायदा दे सकती है? इसलिए भाइयों, हम पर रहम करो, हमें सांस लेने दो।